हेलो स्टूडेंट। आज हम जो लास्ट क्लास में करवाए थे ना, उसके बाद है पैटर्न्स। सो पैटर्न्स जानना है, पैटर्न्स क्या है, कैसे हम इसको पैटर्न्स क्या है और क्या इसका काम है, और इसके ऊपर आप लोगों का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी है। सो इसलिए हमको जानना है कि पैटर्न्स क्या है। सो राइट डाउन पैटर्न्स। सो पहले हमको लिखना है पैटर्न्स क्या है। पैटर्न्स, ठीक है ना। सो इसका डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर क्या है वो समझना है। सो देखो, पैटर्न्स आर यूज्ड, पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर इजी वर्बल, फॉर इजी वर्बल calculation, calculation and to understand, and to understand understand the number better, the number better. We can arrange the numbers, we can arrange the numbers using dots in, using dots in elementary shape, elementary shape, elementary shape like triangle, like triangle, square, rectangle, rectangle and line. तो पैटर्न कब यूज होता है? पैटर्न आर यूज फॉर इजी वर्बल कैलकुलेशन। जो इजीली हम कैलकुलेट कर पाते हो वहां पे क्या पैटर्न्स यूज किया जाता है। एंड टू अंडरस्टैंड द नंबर बेटर, तो इससे हमको क्या इजीली नंबर भी हमको इजीली पता चलता है। कैसे हम कोई कोई नंबर हम लोगों का क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक पैटर्न में होता है, तो उस पैटर्न में हम इजीली नंबर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन करने से आप लोगों को पता चलेगा, एक्सरसाइज में है और मैं एग्जांपल भी कराऊंगी, तो आपको इजीली समझ में भी आएगा। और नेक्स्ट क्या दिया गया है, वी कैन अरेंज द नंबर्स यूजिंग डॉट्स इन एलिमेंट्री शेप। डॉट्स देकर भी हम पैटर्न समझा सकते हैं। और उसे कैसे करते हैं, कुछ शेप लेते हैं, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड लाइन। उस शेप में हम पैटर्न यूज करते हैं डॉट देकर, ठीक है ना। तो इससे हमको क्या नंबर समझने में भी इजी होता है, और कैलकुलेशन भी इजीली हम कर पाते हैं, वर्बल कैलकुलेशन भी, ठीक है। तो अभी है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1। नंबर 1 पॉइंट में है, we can arrange every number using dots in a line. अच्छा, ये देखो, लाइन में हम
नंबर को डॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 1 है तो एक डॉट हो गया, ठीक है ना। ये 2 है सो 2 डॉट हो गए। 3 नंबर में नंबरों को क्या कर रहे हैं, लाइन में डॉट देकर समझा रहे हैं। पहले तो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेशन करते थे, जब नंबरों का आविष्कार नहीं हुआ था तब क्या करते थे, सभी ऐसे डॉट या पत्थर या कोई लकड़ी ऐसे देकर काउंट करते थे ना। तो पहले तो यही सिस्टम था, पैटर्न सिस्टम ही था जो इजीली समझ में आता था, जो यूज करते थे एंशिएंट टाइम में। अभी क्या है, नंबर जब आविष्कार हो गया तब हम लोग क्या करते हैं, नंबर यूज करते हैं। लेकिन पहले ये डॉट या पत्थर या कोई लकड़ी ऐसे कोई चीजों से क्या करते थे, वो लोग काउंटिंग करते थे। ये इतना होगा, ये इतना होगा। तो काउंटिंग में तब ये सभी यूज होता है, तो वही है पैटर्न, ठीक है ना। 4 में क्या होगा, 4 आ जाएगा ना, एंड 5 में 5 5 डॉट, है ना। तो यही है नंबरों का जो पैटर्न। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। नंबर 2 में क्या है, वी कैन अरेंज, मतलब यहाँ पे दिखा रही हूँ कि पैटर्न कैसे यूज कर सकते हो, कितने कितने टाइप्स में पैटर्न यूज होता है। अरेंज some numbers using a rectangle, using a rectangle. So इसमें क्या है, रेक्टेंगल को अगर समझाना है, रेक्टेंगल में डॉट समझाना है, तो पहले तो आप एक रेक्टेंगल बना लो। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया ना, देखो तो डॉट देके। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल्स है, तो और रेक्टेंगल्स को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम में कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो गया ना, ये तो अब बड़ा करना है और बड़ा करना है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, और एक दे दो, यहाँ पे और एक दे दो, यहाँ पे दे दो। तो पूरा सेम हो गया क्या, नहीं, अभी भी नहीं हुआ, इक्वल होना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोगों का रेक्टेंगल। सो ये अगर 6 है तो यहाँ पे कितना हो गया, 12, है ना। तो ऐसे ही पैटर्न है, स्क्वायर का है, ट्राइंगल का है। सो नेक्स्ट देखो स्क्वायर का, स्क्वायर का भी ले सकते हैं, 3 नंबर ट्राइंगल लेते हैं। तो रेक्टेंगल ले लिया ना, अभी ट्राइंगल का देखो, वी कैन अरेंज some some numbers using a triangle, a triangle। तो इसको देखो, पहले ट्राइंगल अगर बनाए तो 3 तो डॉट चाहिए, है ना, 3 डॉट चाहिए। उसके बाद इसको बड़ा करना है तो कितना डॉट चाहिएगा, ऐसे। तो ये एक हो गया, और इसको बड़ा करना है, यहाँ पे 2 दिया था, यहाँ पे 3, अभी 4 दे दो, अभी 4 दे दो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 4 दिया है ना, यहाँ पे और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बीच में खाली है, यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 10 है। तो ऐसे करके बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिया है,
यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे कितना हुआ है, 3 3 3, यहाँ पे कितना, 4 4 4, और बीच में खाली था सो 1। ठीक है ना, ऐसे करके ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो यही है इसका पैटर्न। और नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। यूज ऑफ पैटर्न। यूज ऑफ पैटर्न। सो देखो, ऐसे करके भी पैटर्न होता है। नंबर 1 लेते हैं। सपोज दिया गया है 123 प्लस 9, ठीक है ना। सो 123 प्लस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1। सो 123 के साथ 10 प्लस हुआ तो क्या हो गया, 133 माइनस 1 इक्वल टू 132। ऐसे ही पैटर्न में लिखना है। सो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, 123, यहाँ पे 9 एक है, यहाँ पे 2 9 लो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 123 है, यहाँ पे 1 0 है मतलब 10 है, यहाँ पे और एक 0 ले लो तो 100 माइनस 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 123, 100 को क्या हो गया, 233 माइनस 1 क्या हो गया, 222। सॉरी, यहाँ पे 223 हो गया। 223 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 222। नेक्स्ट अगर 2 नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 83 इंटू 9 मल्टीप्लाई 9, 83 9 मतलब क्या, 10 माइनस 1 ब्रैकेट में दे दो। तो 83 10 जा कितना हो गया, 830 माइनस 83, तो क्या हो गया, 747 आ जाएगा। और 83 यहाँ पे एक 9 है, यहाँ पे डबल 9 अगर दे दो तो ये इसका भी पैटर्न क्या होगा, सेम। 10 के जगह कितना होगा, 100 माइनस 1। सो क्या हो जाएगा, 8300 होगा और 83। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 8217। तो ऐसे ही हमको पैटर्न्स में करना है। तो अभी इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। सो 2.3 एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज देखो, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। सो नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। अच्छा, इनमें से कौन सा 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 1 प्लस 0, नंबर बी है 0 मल्टीप्लाई 0, सी है 0/2 एंड डी है 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 0 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा, 0 होगा। अगर 2 से 0 को डिवाइड करोगे तो भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। एंड 10 माइनस 10 0/2, देन अगेन क्या होगा, ये 0 होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि which of the following will not represent 0। 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा है ना। सो हमारा आंसर क्या होगा, ये। सो आंसर क्या होगा,
8, ठीक है ना। सो ए होगा हम लोगों का आंसर, क्योंकि ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 नहीं, बाकी सब 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो बाकी आप लोग नंबर 2 एंड 3 होमवर्क करोगे। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। नंबर 4 देखो। नंबर 4 में क्या दिया गया है? Find using distributive property. Find using distributive property. अच्छा, नंबर ए करवाते हैं। नंबर ए में दिया गया है 728 मल्टीप्लाई 101, ठीक है ना। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? पहले तो क्या करना है, 728 मल्टीप्लाई 101 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 1, है ना। तो 100 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट हटाकर। तो ब्रैकेट अगर हटा दिया तो 728 इंटू 100 क्या हो गया? 72800, है ना, प्लस 1। 728 मल्टीप्लाई 1 तो क्या होगा? 728। तो इसको अभी ऐड कर दो। ऐड करने से क्या हो जाएगा? 0 0 के जगह 28 आ जाएगा। एंड 8 प्लस 7 कितना हो गया? 15 का 5, 1 रह गया, 1 प्लस 2 3 एंड 7। सो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो बाकी जितना भी है होमवर्क। सो होमवर्क नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा रह गया? बी सी डी, बी सी डी ई। अच्छा, जिसका देखो वो 25 है, इसको 25 को जीरो फिगर कैसे लाओगे? 25 को जीरो फिगर कैसे लाओगे? 30 माइनस 5 वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। 20 प्लस 5 भी कर सकते हो और 30 माइनस 5 भी कर सकते हो। आंसर आपको सेम ही निकलेगा, ठीक है। अभी है लास्ट नंबर 5 नंबर, स्टडी द पैटर्न। तो ये देखना है कैसा है। ये पैटर्न का क्वेश्चन दिया है नंबर 5, ऐसा एग्जाम में भी आ सकता है। स्टडी द पैटर्न, स्टडी द पैटर्न। अच्छा, पहला क्या दिया गया है? 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। 1 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 इक्वल टू 98, है ना। 1 2 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3। देखो यहाँ पे 1 है, 1 है, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3। सो यहाँ पे अभी 9 8 आ गया ना। अभी क्या होगा? 9 8, नेक्स्ट क्या होता है? 9 8 के पास 7। देखो पैटर्न अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको और दो क्वेश्चन, दो पैटर्न सेम लिखने के लिए बोला है। क्वेश्चन में 5 दिया गया है और नेक्स्ट 2 लिखने के लिए बोला है। तो 1 2 3 अभी क्या होगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 4। और 9 8 7 के बाद क्या होगा? 6। सो 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 9 8 7 6 5। सो ये तो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद बोला गया है कि राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। सो नेक्स्ट और 2 पैटर्न लिखने के लिए बोला है। तो आंसर देखो, आंसर में क्या होगा नेक्स्ट? ये तो क्वेश्चन है। इसके बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? 9 8 7 6 5, 5 के बाद क्या होगा? 4, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे भी 7, और यहाँ पे क्या होगा 9 8 7 6 5 4 3। हमको 2 लिखने के लिए बोला गया तो 2 ही लिखेंगे, और भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे कंटिन्यू होते चले जाएगा पैटर्न, तो पैटर्न खत्म नहीं होता, ऐसा सेम पैटर्न में आप कर पाते हो। तो कभी आपको क्वेश्चन पेपर में भी दे सकता है कि ऐसे कुछ देके क्वेश्चन देके बोलेंगे कि 2 स्टेप या 3 स्टेप या 4 स्टेप आप खुद से लिखो, ठीक है ना। तो पैटर्न एकदम इजी है, सिर्फ आपको फॉलो करना है, कैसे में कैसा उसको दिया गया है उससे आप लोग अच्छे से कर पाओगे। सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है कैसा यूज हुआ है, यहाँ पे कौन सा नंबर आया है, वहां पे कौन सा नंबर आया है, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा, एक टेक्निक आ जाएगा कि ये टेक्निक में किया गया है, ठीक है। सो हम लोगों का क्या 2.3 खत्म हो गया। सो नंबर 2 चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है ना। सो आप लोग ये अच्छे से होमवर्क कर लेना, और मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग जो जो मैंने होमवर्क दिया है वो अच्छे से करना, ठीक है। थैंक यू।